नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम अपने वीडियो में किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये चीजें काम करती हैं और कैसे हर किसी विषय की अपनी एक समझ होनी चाहिए, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, ताकि हम अपने निर्णयों में, अपने जानने की जो अपनी कैपेबिलिटी है उसमें एक इजाफा कर सकें, उसमें ऐड ऑन कर सकें। तो जैसा कि आपको पता है कि अक्सर होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम हॉस्पिटल गए, ठीक थे, लेकिन वहां से वापस आए तो और बीमार हो गए। तो ऐसा जो है अक्सर देखने को मिलता है कि जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल जाता है वहां ठीक होने के लिए, लेकिन उसके बजाय वो वहां से बीमार होके आता है। ये कोई हवा वाली बात नहीं है, दरअसल ये सच में होता है। इसको बोलते हैं हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब HAI। मतलब कि आप हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पे जो पेशेंट है, अगर वो वहां पे मान लीजिए एडमिट है, तो वो 1 2 दिन 3 दिन में जो है वो कुछ ऐसी बीमारी जो है उसको हो जाती है कि वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ठीक होने गया है। तो ये होता क्यों है और इसका कारण क्या है और ये कैसे स्प्रेड होता है? तो इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि अस्पताल में जो है बहुत से जम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये आसानी से फैल जाती है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं वो कंटेमिनेटेड होते हैं। जो वहाँ का अनवॉश्ड हैंड वॉश स्टाफ होता है, क्योंकि जब आप चीज़ों को साफ नहीं रखेंगे, क्लीन नहीं रखेंगे, तो उसकी वजह से जो है ये दिक्कत हो सकती है। और जो ICU और वार्ड का जो एयरबोर्न जम्स होते हैं वो जो है इसके प्रमुख कारण होते हैं। और वहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये जो है प्रमुख रीजन है, इन्हीं की वजह से जो है ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन होता है, इसके ये प्रमुख कारण हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इससे जो है कौन सी बीमारियां ऐसी ज्यादा होती हैं। तो उनमें से जो है सबसे ज्यादा है कि जो खासकर वेंटिलेटर पे जो मरीज होते हैं उनको ये चीज होती है। निमोनिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो गया, और जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होते हैं वो खतरे बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हॉस्पिटल बिल्कुल साफ, क्लीन और हाइजीन होना चाहिए। किसी भी तरीके की गंदगी और उसको जो है समय समय पे साफ करते रहना, और उसको प्रॉपर किसी भी तरीके की ऐसा बैक्टीरिया, फंगस या वायरस जो है किसी भी तरीके से वहां पे उत्पन्न ना होने पाए। अब खतरा इसका क्यों है, डेंजरस क्यों है? तो जो इन्फेक्शन है वो मरीज की हालत खराब, मतलब उससे और खराब हो सकती है, क्योंकि वहां पे वो ठीक होने गया है, उसके बदले जो है वो बीमार हो जाता है। तो कभी कभी ये इतना, मतलब कभी कभी ये काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है, कभी कभी जानलेवा हो जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसमें जो है हम कैसे बच सकते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या है? तो वो ये है कि जो अस्पताल और मरीज के लोग हैं, जो अस्पताल में हैं या जो पेशेंट हैं अस्पताल में जो काम कर रहे हैं, उनको जो है केयर करने की जरूरत है, उन्हें सावधान होने की जरूरत है। और इस तरीके से वो इसमें जो है कमी ला सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। हॉस्पिटल को क्या करना चाहिए? इसमें हॉस्पिटल की जिम्मेदारी ये है कि वो प्रॉपर सैनिटेशन और क्लीनिंग करे, ताकि हॉस्पिटल में किसी भी तरीके का वायरस, बैक्टीरिया, फंगस न उत्पन्न होने पाए। रेगुलर हैंड हाइजीन होना चाहिए ट्रेनिंग स्टाफ का। और जो स्टराइज इक्विपमेंट हैं, जो सेफ डिस्पोजल हैं, वो बिल्कुल जो उनको सही तरीके से मैनेज करना है। और
जो इन्फेक्टेड पेशेंट हैं उन्हें आइसोलेट करने की जरूरत है। अब जो पेशेंट हैं या उनके जो फैमिली वाले होते हैं उनको क्या ध्यान रखने की जरूरत है, तो उन्हें सबसे पहले तो डॉक्टर की जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करें, और विजिटर जो है बहुत ज्यादा विजिट ना करें, पर्सनल अपना हाइजीन रखें, और जो हैंड हाइजीन है मतलब कि हाथ को धुलते रहना और किसी भी पेशेंट को टच न करना, तो ये सब बातें आप ध्यान रख सकते हैं। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे लोगों को अवेयर करें इसमें। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्हें ये समझाना है कि जहाँ पे बीमारियां, जहाँ पे लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, जहाँ पे लोगों का उपचार होता है, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के बीमार लोग पहुंचते हैं। तो आ, उनके सांसों के माध्यम से जो है ऐसी बहुत सारे जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं उससे फैल सकती हैं। तो इसमें यही है कि जो हॉस्पिटल है वो इलाज की जगह है, ना कि कोई बीमारी की फैक्ट्री है, क्योंकि आप वहां इलाज करवाने जाते हैं ताकि ठीक हो सके, ये नहीं कि वहां पे जाएं और आपको जो है बीमारी और हो जाए, तो वो ठीक बात नहीं है। और हम सबको जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अस्पताल जाने का मतलब है बेहतर होना, ना कि बीमार होना। तो इस बात का ध्यान रखना है। और जब अगली बार आप अस्पताल जाइए तो साफ सफाई और हाइजीन पर ध्यान दें, उसमें किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत जो है आपके ही हाथ में होती है। तो इस बात को समझते हुए कि अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हॉस्पिटल जाने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पे अलग अलग तरीके के पेशेंट आते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, तो कहीं उनके हम चपेट में हम तो ना आ जाए जो स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो कभी कभी वो अपने पेशेंट से मिलने भी नहीं जाते। इस तरीके की बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल भी होते हैं जहाँ पे वैसा साफ सफाई, वैसी क्लीननेस, वैसा सैनिटेशन भी नहीं होता। तो ये बात होने की संभावना भी होती है। तो जो हॉस्पिटल हैं, जो अस्पताल के स्टाफ हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रॉपर सैनिटेशन हो, क्लीननेस हो, और हैंड वॉश की, मास्क लगाने की सारी जो है वहाँ पे सुविधाएं हों। और जो वहाँ पे मैनेज करने वाले लोग हैं उन्हें जो है जरूरत है कि लोगों को इस तरीके से समझाएं कि वो किसी भी चीज को बिना जरूरी के टच ना करें। उन्हें किसी भी तरीके की कोई इस तरीके की चीजें ना करें जिससे कि पेशेंट को और आपको दिक्कत हो सके, क्योंकि वो हॉस्पिटल ऐसी जगह होती है जहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये सब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जनरली, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट होते हैं। तो वहाँ के स्टाफ की और इंडिविजुअली हमें जो है इसे ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हमारे अवेयरनेस से कोई व्यक्ति जो स्वस्थ है या ठीक होने गया है उसको अलग तरीके की और बीमारी ना हो जाए और उसे परेशान ना होना पड़े। तो आशा करते हैं कि इस बात से आप समझे होंगे, आप भी इस बात को महसूस किए होंगे, और आप भी इस बात से अवेयर रहें जब भी आप अस्पताल में जाएं। तो इसी तरीके से हम इस प्रयास में कि ऐसा कुछ भी ना हो जिससे आपको बेमतलब का कष्ट उठाना पड़े, दुख झेलना पड़े, आपको बीमारी का सामना करना पड़े। जो आपके हाथ में है अगर वो आप कर सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें फिर हम अपनी बेवकूफी से, अपने बेहोशी के कारण ऐसा कुछ करना बैठे जो आपके लिए ही बाद में मुश्किल हो। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको नेक्स्ट टाइम से और हमेशा से ही ध्यान रखना है कि जब भी आप अस्पताल जाइए बहुत केयरफुल रहिए, ध्यान में रहिए, और इस तरीके से अपने पेशेंट को और अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ हम और बात करेंगे। नमस्कार।